ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में हमने श्रवण किया था कि श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, लोग जिसे सन्यासी कहते हैं, आप उसी व्यक्ति को क्या समझो, उसे योगी समझिए। क्योंकि दोनों ही प्रकार के क्या हैं, यह व्यक्ति संकल्पों का त्याग करने के बाद ही योगी या सन्यासी बनता है। जो व्यक्ति अपने संकल्पों का त्याग नहीं करता, वह भोगी कहलाता है। आज हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे। 3 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति योग का पालन करता है या योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य जो कर्म है, जो कर्तव्य कर्म कर रहा है, वह कारण माना जाएगा। जो योगी व्यक्ति कर्तव्य कर्म कर रहा है, वह उसके लिए कारण माना जाएगा। और वही योगारूढ़ मनुष्य यदि शांति प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो वह परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा जाएगा। कोई भी यदि वह कार्य करता है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। हर चीज़ का कोई न कोई कारण होता है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण के कोई काम नहीं करता है। हम क्या सांसारिक हैं, भौतिक प्राणी हैं, तो हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ क्या है? वो कारण है। वो क्या है? कारण है। तो आइए श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ। आरुरक्षो, जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, यह योग की प्रथम अवस्था है। योग की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या है? आरुरुक्ष है, मतलब जिसने अभी योग को प्रारंभ किया है। मुनि है, मुनि की। योगम क्या? अष्टांग योग पद्धति। कर्म कारण, कारणम कारण, साधन। उच्यते कहा जाता है, योग है। योग क्या? अष्टांग योग। आरूढ़ से प्राप्त होने वाले का, तस्य उसका, एव निश्चय ही शम है। शम होता है संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कर देना। जब हम सारे कार्यकलापों का त्याग कर देते हैं तो हमें शांति मिलती है। वो शांति भी 2 तरह की होती है। कारण उच्यते कहा जाता है। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कि अष्टांग योग, जो अष्टांग योग के नव साधक है, जिन्होंने अभी योग करना प्रारंभ किया है, उन्हें नव साधक कहते हैं। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म क्या है? साधन बनता है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म क्या बनता है? साधन बनता है। साधन कहलाता है कर्म, जो भी वो काम करता है। ठीक है। फिर लेकिन योग सिद्ध पुरुष के लिए, जो
सिद्ध पुरुष हो गया, जिसकी तीसरी अवस्था है योग की। योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। वहाँ साधन क्या है उसके लिए कि उसने सब जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं वो सब छोड़ दिए हैं, केवल परमात्मा में ही उसका ध्यान है। तो अब यहाँ क्या है, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। जब हमारा ध्यान केवल और केवल परमेश्वर में ही हो जाता है तब वह अवस्था कौन सी कहलाती, योग। कौन सी अवस्था कहलाती, योग की। अब उसके लिए भी सीढ़ी बताई गई है, योग की सीढ़ी। जब हमें पूर्ण योग हो जाता है तो वह आध्यात्मिक सिद्धि कहलाती है। हमें किसकी प्राप्ति हो जाती, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या, भगवान की ओर ध्यान लग जाना ही आध्यात्मिक कहलाता है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होती है और अंत में आत्म साक्षात्कार तक पहुंचती है। अब वो जो सीढ़ी है उसके पड़ाव हैं, उन पड़ावों को 3 नाम दिया गया है। सबसे पहला है ज्ञान योग, सबसे पहला ज्ञान योग, फिर उसके बाद ध्यान योग, फिर उसके बाद भक्ति योग। ठीक है, तो जो सीढ़ी का प्रारंभिक भाग है उसे योगारूढ़, और जो अंतिम भाग, अंतिम अवस्था है उसे योगारूढ़ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, योगारूढ़ कहते हैं। अब जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, भाई अष्टांग योग के 8 हिस्से कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राण, प्रत्याहार आदि, समाधि, ये क्या अष्टांग योग में आते हैं। इसके द्वारा क्या है, ये हमारी शरीर की मुद्राएं हैं। आसन है, यम है, नियम है, ये क्या है, शारीरिक मुद्राएं हैं। इनके जरिए हम क्या करते हैं, आरंभिक जो हमारे प्रयास हैं वो सकाम कर्म होते हैं। जो हमारे प्रारंभिक प्रयास हैं, स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो वो क्या, सकाम कर्म, उसमें कोई ना कोई हमारी लालसा, हमारा स्वार्थ होता है। ठीक है, फिर ऐसे कर्मों से हमें पूर्ण संतुलन प्राप्त होता है, इंद्रियां वश में हो जाती। अष्टांग योग से क्या होता है, पूर्ण संतुलन, इंद्रियां वश में होनी शुरू हो जाती हैं। जब पूर्ण ध्यान होता है तो तब हमारा मस्तिष्क विचलित नहीं होता, हमारे मन में विचार नहीं आते, केवल हमारा ध्यान किसकी तरफ लग जाता है, केवल भगवान की तरफ ही लग जाता है। तब हमारा ध्यान किसकी तरफ, केवल भगवान की तरफ। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है, क्योंकि वो निरंतर किसका चिंतन करता रहता है, भगवान का, कृष्ण का चिंतन करता रहता है और कृष्ण की सेवा में ही अपने सारे कार्य अर्पित कर देता है। और जो भौतिक कार्यकलाप हैं उनकी तरफ से वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, भौतिक सुखों की तरफ नहीं भागता है। जो भी काम करता है निष्काम भाव से काम करता है और हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर देता है। साधकों, आज हमने श्लोक संख्या 3 का श्रवण किया, कल हम श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।